At the head she stands of birth and toil and fate. In their slow rounds the cycles turn to her call. Alone her hands can change time's dragon base. Hers is the mystery the night conceals. The spirit's alchemist energy is hers. She is the golden bridge, the wonderful fire. The luminous heart of the unknown is she, a power of silence in the depths of God. She is the force, the inevitable word, the magnet. सावित्री का अभी हम लोगों ने एडोरेशन ऑफ द डिवाइन मदर, उसका छोटा सा पैसेज सुना माँ की आवाज़ में. At the head she stands of birth and toil and fate. In their slow rounds the cycles turn to her call. Alone her hands can change time's dragon base. Hers is the mystery the night conceals. जो कुछ यहाँ अंधकार दिखता है उसके अंदर भी उन्हीं का रहस्य, उन्हीं का प्रताप, उन्हीं का प्रकाश छिपा है. हर्स इज द मिस्ट्री द नाइट कंसील्स. द स्पिरिट्स एल्केमिस्ट एनर्जी इज हर्स. वो शक्ति जिसके स्पर्श मात्र से ये प्रकृति रूपांतरित हो सकती है, वो शक्ति उन्हीं के पास है. द स्पिरिट्स एल्केमिस्ट एनर्जी इज हर्स. शी इज द फोर्स, द गोल्डन ब्रिज, द इनएविटेबल वर्ड. कितने सुंदर सुंदर शब्द हैं माँ के एडोरेशन में. द माइट ऑफ ऑल दैट नेवर येट केम डाउन, द जॉय दैट बेकॉन्स फ्रॉम द इम्पॉसिबल. एक ऐसा प्रकाश, एक ऐसा प्रताप, एक ऐसा आनंद जो अभी तक धरती पर अभिव्यक्त नहीं हुआ है. एक पूरा हम लोग के लिए एक प्रोग्राम दिया है माँ श्री अरविंद ने. अब तक का जो आध्यात्मिक चलन रहा है उसमें ये तो देखा गया कि धरती में एक अपूर्णता है. हम लोग कहते हैं कि भगवान की धरती है, भगवान सब जगह है, भगवान ने सृष्टि की है, लेकिन जब हम इसको देखते हैं तो कुछ और नज़र आता है. हमारे जो नेत्र इंद्रिया जो देखते हैं, जो हमारा मन समझता है, ये उसके बिल्कुल विपरीत चीज़ दिखाई देती है. कहते हैं कि सच्चिदानंद की धरती है, लेकिन सत्य कहीं नहीं दिखता. कहीं कहीं दिखता है पर ह्यूमन लेवल का सत्य.
आनंद नहीं दिखता, सुख और दुख दिखाई देते हैं, चित्त शक्ति नहीं दिखती। तो इस चीज को देख करके एक मानव मन में एक अभिप्सा पहले उठी है कि इस घेरे को तोड़कर हम लोग को कहीं चले जाना चाहिए, किसी अन्य लोक में, किसी अन्य अवस्था में, और जिससे हम लोग को बार बार इस जन्म मृत्यु के घेरे में नहीं बंधना पड़े। लेकिन श्री अरविंद एक नया प्रकाश लेकर आए हैं कि वास्तव में ये जो घेरा हमको दिखता है ये हमारे आध्यात्मिक भ्रूण, द स्पिरिचुअल एम्ब्रियो, उसकी प्रारंभिक अवस्था है। जैसे एक बच्चा जन्म लेने के पहले गर्भ के अंदर ढका रहता है, कितने प्रकार के आवरण से ढका रहता है। पहले तो उसकी आंख बंद होती है, आंख होती ही नहीं है, आंख बाद में बनती है तो बंद होती है। फिर बाहर पानी होता है, फिर उसके बाहर गर्भाशय की झिल्ली होती है, फिर उसके ऊपर माँ के शरीर के अन्य अवयव, और बाहर में स्किन। वो कुछ नहीं जानता है, ना अंदर कुछ जानता है ना बाहर कुछ जानता है। उसी प्रकार से हम सब अभी आध्यात्मिक रूप से एक भ्रूण अवस्था में हैं, और हमारे इस भ्रूण के चारों तरफ अनेकों अनेकों आवरण हैं। एक आवरण है जो हमारे इंद्रियों ने चढ़ाया हुआ है, वो एक चीज़ दिखाती हैं, एक चीज़ सुनाई देता है, और हम सोचते हैं यही सच है। अधिकांश हम लोग नित निरंतर, जैसे एक बच्चा गर्भ में अगर देख पाए, मान लीजिए कि वो देख सकता, और 6 महीना वो एक ही चीज़ को देख रहा है गर्भ के अंदर, अंधकार, पानी थोड़ा बहुत हिल रहा है। अगर कोई उससे पूछता कि सत्य क्या है, वो कहता सत्य तो केवल पानी और पानी का हिलना है, क्योंकि उसकी सीमा है। लेकिन वही बच्चा अगर थोड़ा प्रतीक्षा करे तो वो एक दूसरा सत्य देखने लगता है, और फिर जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी दृष्टि डेवलप होती है, उसका सुनने का शक्ति डेवलप होता है, तो वही सत्य, जैसे जैसे उसकी समझ डेवलप होती है तो वही चीज बिल्कुल नया नया मतलब धारण करने लगती है। छोटे बच्चे होते हैं, जब उनको प्यास लगती है तो बोलते हैं, अलग अलग नाम से बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कुछ बोलते हैं, मम मम कुछ बच्चे बोलते हैं, तो माँ समझती है पानी बोल रहा है, पानी का मतलब पीना, बस इतना उसको मालूम है। फिर थोड़ा और बड़ा होता है तो वो देखता है कि नहीं, पानी केवल पीने के काम में नहीं आता है, पानी के और भी उपयोग हैं। फिर थोड़ा और विकसित होता है तो वो देखता है पानी में भी अनेक प्रकार के चीज़ें हैं, पानी शुद्ध भी करता है, पवित्र भी करता है, चीज़ों को धोता भी है, चीज़ों को बहाता भी है, पानी में लोग डूब भी जाते हैं, प्रलय आ जाती है, पानी के अंदर जीवन है, उत्पत्ति देता है, बहुत कुछ वो जानता है उस पानी के बारे में, जिसको जन्म में वो देखकर केवल प्यास बुझाने का माध्यम समझता था। फिर जब और आगे बढ़ता है तो देखता है पानी तो एक पंच तत्वों में से एक सूक्ष्म तत्व है, जल, उसका ये बाहर ग्रॉस रूप है। और जब और आगे जाता है तो देखता है अरे ये जिसको हम यहाँ जल कहते हैं वो वास्तव में ऊर्ध्व लोकों में नित निरंतर बहने वाला अजस्र प्रवाह है, स्पंदन का, चेतना का, और ये जल उसकी एक विकृत छाया है। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार हम लोग का एक विकास की यात्रा पर हैं। अभी हम लोग भ्रूण अवस्था में हैं, इसलिए जीवन को जैसे देखते समझते हैं वो रियलिटी नहीं है, और हम लोग सोचते हैं कि ये रियलिटी है, क्योंकि सब समय हम उसी चीज़ को देख रहे हैं, जैसे गर्भ के अंदर या बच्चा जन्म लेके। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो वही रियलिटी अलग अलग रूप धारण करती है। वही संसार जो शुरू में एक ऐसा भयानक लगता है कि इसके हर चीज़ से डर लगता है। छोटा बच्चा जब होता है तो उसमें एक वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग साइकोलॉजी में, स्ट्रेंजर एंजाइटी। माता पिता के अलावा उसको सबसे डर लगता है, नहीं जाएगा किसी के गोद में। कुछ बच्चे ऑफ कोर्स बड़े बहुत खुले दिल के होते हैं, चले जाते हैं किसी के भी गोद में, लेकिन अधिकांश बच्चे 9 महीने के करीब स्ट्रेंजर एंजाइटी अनुभव करते, नहीं जाते हैं आसानी से। और धीरे धीरे हम लोग भी उसी प्रकार से बड़े होते हैं। जैसे जल का मतलब सिर्फ पीना, उसी प्रकार से भगवान का मतलब हमको दे, जो हमको कुछ देता है, हमारे कामनाओं को पूरा करता है। ये हमारी बहुत प्रारंभिक
शैशव अवस्था है भगवान के साथ संबंध की। लेकिन धीरे धीरे जब हम बड़े होते जाते हैं आंतरिक रूप में, तो वही जो हमको लगता था कि केवल हमारी व्यक्तिगत कामनाओं को देगा, जैसे जल का मतलब बच्चे के लिए होता है मेरी प्यास बुझाएगा, वही भगवान को देखने लगता है कि अरे ये तो सारी सृष्टि को ढक लेते हैं, सारी सृष्टि के अंदर जीवन उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार से ये हमारी एक इनर यात्रा, जब ये कहा जाता है कि भगवान सर्वत्र हैं, सर्वव्यापी हैं, तो नेचुरल होता है कि एक मन में प्रश्न आता है कि हम लोग को दिखते क्यों नहीं है। और इसका यही कारण है कि हम लोग अंदर से उतने परिपक्व नहीं हुए, मैच्योर नहीं हुए हैं। और ये जो सारी साधना है वो उस मैच्योरिटी को प्राप्त करने की साधना है कि हम एक क्षण में उस चीज को जान लें जो हमेशा थी। एक बड़ी सुंदर एक इंग्लिश पोइट की एक लाइन है, मेरे विचार से विलियम ब्लेक की है, टू सी इटर्निटी इन ए ग्रेन ऑफ सैंड। एक मिट्टी के ढेले में, एक धूल के कण में उस शाश्वत को देख पाना। माता जी एक जगह लिखती हैं अपनी एक प्रार्थना में, प्रार्थना और ध्यान में, फॉर ही हु हैज फाउंड दी ईच ग्रेन ऑफ सैंड बिकम्स एन ओकेजन फॉर दाई वर्शिप। जो भगवान को पा लेता है उसको धूल का कण भी धूल का कण नहीं लगता है, वो उसमें उस सत्य को देखता है। और जिसने पाया नहीं होता है, वो भगवान के सामने भी खड़ा रहता है, तो वो वहाँ पर पूरा एनालिसिस शुरू करता है। वही श्री कृष्ण जिनको अर्जुन सहज भाव से जान गया कि ये भगवान है, कोई उसने एनालाइज नहीं किया कि अच्छा भगवान है तो ऐसा क्यों किया आपने, वैसा क्यों किया, ऐसा कैसे हुआ। और वो जब सामने विराट रूप में भी खड़े होते हैं तो दुर्योधन कहता है आप कैसे भगवान हैं, हम नहीं मानते हैं। आप भगवान हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है, आइडेंटिटी कार्ड है, कुछ तो प्रूफ होना चाहिए, कहीं पर तो आपका एक आईडी कार्ड नंबर होना चाहिए कि आप भगवान हैं। भगवान को एक खेल बहुत पसंद है, छुपने का और दिखने का। तो उसने ही अपने आप को इस प्रकृति के अंदर छिपाया है और प्रकृति के साथ खेल खेल रहा है। प्रकृति उनको छिपाती है, फिर ढूंढती है। और हम जीव, जिसको जीव कहा जाता है, जो वास्तव में हमारा सच्चा स्व है, वो प्रकृति उसको भ्रूण रूप में अपने अंदर धारण करती है। किसको धारण कर रही है? भगवान के ही अंश को धारण कर रही है। हम सब अपने सच्चे स्व में भगवान हैं, भगवान का अंश हैं। इसीलिए गीता में बड़ा सुंदर डिस्क्रिप्शन है हम सब का। लोग पूछते हैं आप कौन हैं, तो लोग कार्ड रखते हैं, बहुत बड़े बड़े लंबे चौड़े कार्ड होते हैं लोगों के अंदर, नाम के आगे डॉक्टर, फिर एक बीएससी, एमबीबीएस, डीलिट, पीएचडी, पूरा भरा होता है कार्ड। मतलब उसका कुछ नहीं होता है। इसका मतलब हमने अज्ञान में इतना कुछ किया है, सब अज्ञान है ये। लेकिन लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कार्ड निकालना। अभी साथ में ये भी लोग ऐड कर देंगे, स्विस बैंक में इतना अकाउंट है हमारा, ये सब भी लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ी बात है। तो ये सारे हम लोग अज्ञान में जब रहते हैं तो हम, ये मेरी पहचान है, हम उसके फैमिली मेंबर हैं। जानते नहीं हो हमारे वंशज कौन है, वंशावली कौन है। वैसे बहुत पीछे ये नहीं बोलना चाहिए। किसी एक बहुत फेमस पोइट ने कहा है कि बहुत ज़्यादा अपने परिवार का बखान नहीं करना चाहिए कि हम, मेरे पिता ये थे, दादा ये थे, क्योंकि अगर एकदम पीछे चले जाएंगे तो लोग बोलेंगे कि बंदर थे, बिकॉज दैट इज अ रियलिटी। इवोल्यूशन सारा वहाँ से हुआ है। लेकिन गीता में बड़ा सुंदर इसका उदाहरण है कि भगवान के हम वंशज हैं। श्री कृष्ण कहते हैं ममय वांश। कौन है हम सब? भगवान की संतान है। कितना सुंदर! अगर हम इस एक पहचान को जान लें, हम नहीं जान पाते। जैसे छोटा भ्रूण नहीं जानता कि ये माता पिता हैं, माँ गुस्सा क्यों कर रही है, माँ खिला क्यों रही है, नहीं समझ पाता है, एक लंबे समय तक नहीं समझ पाता है। और माँ के पास एक ही जवाब होता है, जब तू बड़ा होगा जान जाएगा, अभी तू ज़्यादा मेरे साथ तर्क मत कर। तो उसी प्रकार से जब हम शैशव अवस्था में रहते हैं अज्ञान से ढके हुए, तो हम नहीं जान पाते हैं कि भगवान क्या है, वो क्यों ऐसा दृश्य हमको दिखा रहे हैं, हमारे जीवन में भयावह चीज़ें क्यों हो रही हैं। बहुत बार ये सच है कि जिनको भगवान अपना चुनते हैं, ये बात पहले भी हम लोग यहाँ कर चुके हैं, लेकिन शायद
इट इज ऑलवेज गुड टू रिमेंबर, उनको कई बार ज़्यादा कठिनाई से ले जाते हैं. ये सेंट टेरेसा, ये मदर टेरेसा नहीं, पहले हो चुकी हैं क्रिश्चियनिटी में एक सेंट टेरेसा, उन्होंने कहा, उन्हें लिखा है कि दे हुम गॉड लव्स ही ट्रीट्स देम नॉट वेरी काइंडली, वेरी हार्शली. और आगे लिखती हैं दैट्स वाई ही हैज सो फ्यू फ्रेंड्स, इसलिए भगवान के बहुत कम मित्र हैं. भगवान का मित्र होना बहुत कठिन है. माता जी इस चीज को कहती हैं दूसरे ढंग से, कहती हैं जो उनके फ्रेंड्स होते भगवान उनको बहुत सीवियरली ट्रीट करता है. आगे कहती हैं जिनके जीवन में सब बहुत अच्छा है उसको वास्तव में भगवान ने कुछ विशेष मिशन नहीं दिया है. इनफैक्ट कहती है फ्रॉम द सम ऑफ रेजिस्टेंसेज इन वंस लाइफ वन कैन गॉज द इंटेंसिटी एंड द डेप्थ ऑफ द मिशन दैट इज गिवन. इफ ए ह्यूमन बीइंग फाइंड्स हिमसेल्फ सराउंडेड बाय very little of hatred, very little of difficulty, very little of resistance or opposition, he can be sure that the mission that is given to him is very little and he has to act only in a small number of people of goodwill. उसको बहुत ज़्यादा भगवान ने काम नहीं दिया है, लेकिन जिसको भगवान वास्तव में हिमालय पर्वत चढ़ाने के लिए तैयार करते हैं उसको जन्म से कहते हैं कि तू एक्सरसाइज कर. और भगवान का एक्सरसाइज कराने का यही तरीका है कठिनाई. कठिनाई आती है कोई हमारे बुरे कर्मों का फल नहीं है, कठिनाई आती है ताकि हम स्ट्रांग बन सकें और ये आंतरिक पर्वत के शिखर पे चढ़ सकें. इसी का नाम है श्रद्धा. और इसीलिए क्योंकि हम भगवान को नहीं देख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, सब जगह सुनते हैं, जितने भी लोगों ने है कहा है कि भगवान सर्वत्र हैं, हमारे ही अंदर हैं, इससे करीब नहीं हो सकते कोई, लेकिन फिर भी जब चोट लगता है तो सबसे पहले हमको अपना करीबी रिलेशन याद आता है या डॉक्टर याद आता है, भगवान नहीं याद आता है. ये बहुत अद्भुत बात है. कितना दिन जानने के बाद, हफ्ता, महीनों, सालों इस बात को जानने के बाद भी जब तकलीफ और कष्ट होता है तो हमको भगवान नहीं याद आता है. और अगर आता भी है तो 2 दिन हम भगवान को याद करते हैं, तीसरा दिन बोलते हैं भगवान को याद करके कुछ फायदा तो हुआ नहीं, इससे अच्छा हम डॉक्टर को जा करके थोड़ा एस्प्रिन ले लेते, कम से कम इमीडिएटली रिलीफ मिल जाता. दिस इज इग्नोरेंस, दिस इज इल्यूजन. क्योंकि हम नहीं जानते कि वास्तव में हमारे लिए उत्तम क्या है. और यही श्रद्धा का अभाव हमको हमेशा रोक के रखता है, कोई चीज़ बांध देती है. इसीलिए गीता में एक बड़ा सुंदर आधा श्लोक है या चौथा ही श्लोक है कि किसको भगवान मिलते हैं. तो गीता लिखती है श्रद्धावान लभते, जो श्रद्धा से भरा हुआ है उसको मिलते हैं. सुनने में लगता है अरे बस इतना करना है, फेथ रखना है भगवान में, दैट्स ऑल. लेकिन ये साधारण फेथ नहीं है. ये फेथ दिन दिन रात, महीनों, सालों, इसका बहुत कड़ा परीक्षा होता है. पहले साधारण परीक्षा होता है. पहले परीक्षा क्या होता है, किसी ने, जब मैं शुरू में यहाँ आया था तो एक बहुत पुराने साधिका ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली थी. बोली माता जी का खेल बहुत अद्भुत है. तो मैंने पूछा क्या अद्भुत है. बोले जब शुरू में आते हैं तो जो मांगते हैं वही हो जाता था. डाइनिंग रूम में हम सोचते थे आज छोला बनना चाहिए तो छोला बन जाता था, आज मौसम गर्म है बारिश हो जाए तो कितना अच्छा हो, बारिश हो जाता था. बोले लेकिन कुछ साल बाद एकदम उल्टा हो जाता है. जो मांगते हैं बिल्कुल वही नहीं होता है, उसका ठीक विपरीत होता है. बोले अब मुझे समझ आ गया कि ये खेल क्या है. शुरू में चाइल्ड सोल को, जैसे छोटा बच्चा बोलता है हमको चॉकलेट चाहिए तो पिताजी कहते हैं अभी चॉकलेट दे दो, ठीक है. वही बच्चा जब बड़ा होता है बोलता है चॉकलेट चाहिए तो बोलते हैं कब तक तू चॉकलेट से खेलेगा, बस कर चॉकलेट अब तेरे को और नहीं, नो मोर चॉकलेट्स. तो वही पिताजी जो इतने अच्छे हैं बिल्कुल खराब हो जाते हैं. बिल्कुल सेम खेल भगवान खेलते हैं. तो श्रद्धा अगर हमारी बच्चे वाली श्रद्धा है तो हम रुक जाते हैं यहाँ पर, इसके आगे नहीं बढ़ते हैं. बहुत से लोग आते हैं भगवान को प्राप्त करने, भगवान को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फर्स्ट स्टेज जो किंडरगार्टन का स्कूलिंग है उससे आगे नहीं जाते हैं. जब तक भगवान उनके जीवन में सब अच्छा चल रहा है भगवान है,
जिस दिन पहला चीज खराब हुआ, पहला भी चीज क्या, थोड़ा सा चोट लग गया, अरे हम भगवान को इतना मानते हैं, हमको चोट क्यों लगा? माने भगवान को 24 घंटा हमारे सामने बॉडीगार्ड के जैसे खड़ा होना चाहिए। फिर कुछ लोग उसके आगे चले जाते हैं, फिर कहते हैं लेकिन मैं तो बहुत अच्छा हूं, वो भी बहुत अच्छा है, उसका साथ जीवन में ही क्यों हुआ? वहां रुक जाते हैं, फिर डाउट में फंस जाते हैं। ऐसे करते 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 एक आध कोई 1000 में से ऐसा होता है जो बढ़ करके आध्यात्मिकता का किंडरगार्टन, नर्सरी, प्राइमरी स्कूलिंग से निकलकर हायर सेकेंडरी में पहुंचता है। हायर सेकेंडरी में उसकी परीक्षा भी हायर सेकेंडरी के मुताबिक होती है। कैसी परीक्षा होती है? श्री अरविंद साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर, आई वुड से दैट, मानव शरीर धारण करके आए हैं, सब शक्तियों के स्वामी हैं, और यहां आकर लिखते हैं एक पत्र। क्या अवस्था है कि दोपहर को भोजन करते समय यह नहीं मालूम है कि रात के भोजन का पैसा होगा कि नहीं होगा, रात को भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो लिखते हैं अपने एक मित्र को, आई नो गॉड विल प्रोवाइड बट ही हैज कॉन्ट्रैक्टेड ए बैड हैबिट ऑफ प्रोवाइडिंग एट द लास्ट मोमेंट। उस लेवल पर ये टेस्ट होते हैं। तुम मानव प्रकृति को बदलना चाहते हो? श्री अरविंद एक बार इवनिंग टॉक्स में कहते हैं, had I known it is so difficult, I would have also thought twice. I can understand why the old yogins did not try it. कहते हैं हम, श्री अरविंद कहते हैं, he came with a mission of, तो आए उसी मिशन को लेकर कि मानव प्रकृति को बदलेंगे। तो ऑपोजिशन टेस्ट कैसा होगा? तो कहते हैं अच्छा मानव प्रकृति को बदलना है, ठीक है, जितने दुनिया भर के सबसे डिफिकल्ट केसेस, जितने भी जिसको कहते हैं असाध्य रोग से पीड़ित लोग, कोई डाउट से इतना भरा है कि बिल्कुल कोई कितना भी साक्षात भगवान लिखते जाएंगे डाउट नहीं खत्म होगा। कोई क्रोध से इतना व्याकुल है कि छोटा छोटा बात पर क्रोध आ रहा है, बाकी चीज का कोई हिसाब नहीं, उन सबको भगवान के सामने इकट्ठा कर दिया। बोले मानव प्रकृति बदलना है, बदलो। दिस इज द डिफिकल्ट लेबर। श्री अरविंद उसको कैसे लेकिन लेते हैं, आई हैव बीन डिगिंग डीप एंड लॉन्ग, मेड ए हॉरर ऑफ फिल्थ एंड मायर, ए बेड फॉर द गोल्डन रिवर सॉन्ग, ए होम फॉर द डेथलेस फायर। हाउ दे मॉक एट मी बोथ गॉड्स एंड मेन, दाई होप इज ए शिमराज ड्रीम। मेरे ऊपर हंस रहे हैं, कौन? मनुष्य भी और देवता लोग भी। मानव प्रकृति को बदलोगे? ये तो असंभव चीज है। लेकिन एकमात्र एक संकल्प को लेकर आगे जा रहे हैं। क्या संकल्प है? श्री अरविंद से कोई कहते हैं, आप कहते हैं दुनिया बदलने का, हम तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर और हिटलर और स्टालिन को देख रहे हैं, सब महाविनाश देख रहे हैं। श्री अरविंद कहते हैं, इवन इफ द होल वर्ल्ड वॉज टू बी स्मैश्ड, आई विल लुक बियॉन्ड द स्मैश टू द न्यू क्रिएशन। वो संकल्प को अंदर में धारण करके आए हैं। ये श्रद्धा, ये संकल्प, ये योग में फल लाता है। सीमित संकल्प, सीमित श्रद्धा धार्मिकता के लिए काफी है। थोड़ा बेटर संकल्प और श्रद्धा उस योग के लिए काफी है जिसमें इस संसार को छोड़ के जाना है। क्योंकि उसमें जब हम अपीयरेंसेस देखेंगे तो कह देंगे ये सब तो माया है, कर्मों का हिसाब किताब है, उसके आगे कुछ समझने का जरूरत नहीं है। सच्चिदानंद ये सब क्यों बनाए, ये सब जानने का कोई जरूरत नहीं है। हमको एस्केप रूट मिल जाएगा। लेकिन अगर रूपांतरण का योग है तो श्रद्धा और संकल्प उतना ही विशाल, उतना ही अडिग, उतना ही अचल होना चाहिए। श्री अरविंद की वाणी है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। फेथ, When one starts the yoga, योग में कदम रखने के बात है, it is not usually on the strength of experience but on the strength of faith. किस सहायता से योग पथ पर व्यक्ति बढ़ता है? श्रद्धा के सहायता से। It is so not only in yoga and the spiritual life but in ordinary life also. साधारण जीवन में भी यही चीज सत्य है। All men of action, discoverers, inventors, creators of knowledge proceed by faith, and
until the proof is made or the thing done, they go on in spite of disappointment, failure, disproof, denial, because of something in them that tells them that this is the truth, the thing that must be followed and done. हम लोग थॉमस एल्वा एडिसन की कहानियाँ पढ़ बात हो चुकी है. वैसी कुछ कहानी है मैडम क्यूरी का. उनके हस्बैंड डिस्कवर करना चाहते थे रेडियम को, उनका डेथ हो जाता है. वो भी उनके कहते हैं मैरिज एनिवर्सरी के दिन, वो इतना दिन बाद सोचे कि मैं अपना लेबोरेटरी से थोड़ा पहले निकलूं, और रास्ते में फूल लेकर जा रहे हैं, कुछ चोट लगता है और एक्सीडेंट में डेथ हो जाता है. मैडम क्यूरी शोक नहीं करती हैं, वो हस्बैंड को सबसे सुंदर गिफ्ट देती हैं जीवन का. वो उस अधूरा खोज को पूरा करती हैं. अनदर 5 years उनके हस्बैंड की लाइफ टाइम का साधना. लेकिन वो ये नहीं गिव अप करती कि देखो मेरा हस्बैंड तो पागल था, दिन भर रहता था लेबोरेटरी में, क्या मिला अंत में, एक्सीडेंट होके डेथ. वो कहती नहीं, एक खोज को मैं पूरा करूंगी. और उनका एक गिफ्ट है संसार को कि आज उसके कारण लोगों के डायग्नोसिस होते हैं, कैंसर का इलाज होता है, क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर ये संकल्प था और ये श्रद्धा थी कि नहीं, इसमें कुछ सच है और मैं मृत्यु तक इसको ढूंढूंगी. और कौन जाने मृत्यु के बाद भी, क्योंकि शायद उनके हस्बैंड की ही आत्मा उनके अंदर या उनका संकल्प उनके अंदर आ गया. तो इसी को यहाँ पर कहते हैं श्री अरविंद की इवन साधारण जीवन में ये आवश्यक है. रामाकृष्णा even went so far as to say, when asked whether blind faith was not wrong, that blind faith was the only kind to have. For faith is either blind or it is not faith, but something else, reasoned inference, proved conviction और ascertained knowledge. जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो फेथ का जरूरत नहीं है. जब भगवान को सब जगह देख लिया तब फेथ नहीं चाहिए, पर प्रारंभ में फेथ चाहिए, क्योंकि हम इसमें हर समय बंधे हुए हैं. फेथ क्या है? बहुत लोग बोलते हैं फेथ तो केवल वो सब थोड़े खासकर इंडिया में थोड़े धार्मिक प्रवृत्ति के लोग पाए जाते हैं, बुद्धि नहीं होता है, सोच उच नहीं सकते हैं तो फेथ रखते हैं, समझदार नहीं है, वो प्रिमिटिव हैं, डेवलप्ड नहीं है. इस कारण श्री अरविंद फेथ के बारे में कह रहे हैं, फेथ इज द सोल्स विटनेस टू समथिंग नॉट येट रियलाइज्ड. श्रद्धा का उत्पत्ति कहाँ है? यहां नहीं है. बहुत लोग हैं बहुत इंटेलिजेंट हैं, फेथ नहीं आता. बहुत लोग हैं जो इंटेलिजेंट हैं, फेथ आता है. इट हैज नथिंग टू डू विद एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ दिस. कहीं ना कहीं अंदर में कोई चीज कहती है ये है, उसका कोई लॉजिक नहीं है और उसके पीछे जाती है. Not yet manifested, achieved or realized, but which yet the knower within us, even in the absence of all indications, feels to be true or supremely worth following or achieving. किसी ने एक बार पूछा था, आश्रम में मिरेकिल होता है कोई, थोड़ा बताइए. पूछते हैं लोग सोचते हैं कुछ मिरेकिल्स होना चाहिए. तो बहुत सुंदर सुंदर इसके उत्तर हैं. तो एक उत्तर ये था कि ऐसे लोग हैं आश्रम में जिन्होंने माँ को कभी देखा नहीं है ये इंद्रिय से, लेकिन उनको अद्भुत रूप से अंदर से प्रेम करते हैं, पूरा श्रद्धा रखते हैं कि वो हैं. क्यों रखते हैं? कोई लॉजिक नहीं है. अगर बाहर से देखेंगे तो लोग बोलेंगे माँ का तो जन्म हुआ था 21 फरवरी 1878 में और 17 नवंबर 1973 में माँ का देह पूरा हो गया. अभी क्या हो, तो सब चला गया, अभी कुछ नहीं है यहाँ. लेकिन पूछो उससे जिसको श्रद्धा की आंख से जिसने देखा है, वो व्यक्ति बोलेगा तुम सब लोग अगर समाप्त हो जाओगे तो भी एक ही सत्य है जो रहेगा, और वो सत्य है कि माँ है, वही चिरंतन सत्य है. इसको कहते हैं श्रद्धा के आंख से देखना. ऐसा व्यक्ति जिसने माँ को कभी नहीं देखा बोलेगा सब दुनिया के प्रेम एक तरफ रख दो, माँ का प्रेम का एक बूंद रखो, मैं माँ का प्रेम चुनूंगा. क्यों? कोई लॉजिक है इसमें? कोई लॉजिक नहीं है. बट टू दैट पर्सन इट इज ट्रू.
उस व्यक्ति के लिए वो 2 + 2 = 4 से ज्यादा सच है, क्योंकि ये श्रद्धा और धीरे धीरे ये श्रद्धा उसके लिए अनुभूत सत्य बन जाती है. स्टार्ट श्रद्धा से होती है, फिर वो नित्य निरंतर इस चीज का अपने जीवन में हस्तक्षेप देखने लगता है. ना हस्तक्षेप का मतलब ये नहीं कि केवल उसके जीवन में सब जो चाहता वो हो रहा है, वो देखने लगता है. भगवान स्वयं उसको दृष्टि देते हैं कि इवन वो चीजें जिनको साधारण मनुष्य जिससे घबराता है, डरता है, भागता है, वो भी माँ की कृपा है. ये श्रद्धा का ज्ञान में बदलना. This thing within us can last even when there is no fixed belief in the mind, even when the vital struggles and revolts and refuses. श्रद्धा ही है जो अंत तक पकड़ के रखती है. Who is there that practices the yoga and has not his periods, long periods of disappointment and failure? कौन ऐसा है जो एक बस योग को पकड़ा और बिना फेल्योर के, डिसअपॉइंटमेंट के चला गया? कोई नहीं. सबके जीवन में बहुत कठिनाई, बहुत स्ट्रगल, बहुत रिवोल्ट भी आते हैं, लेकिन श्रद्धा एक ऐसी चीज है जो फिर भी पकड़ कर रखती है. द फंडामेंटल फेथ इन योगा इज दिस. इस योग में क्या श्रद्धा चाहिए? द फंडामेंटल फेथ इन योगा इज दिस, इनहेरेंट इन द सोल, दैट द डिवाइन एग्जिस्ट्स. पहला श्रद्धा कि भगवान है. अगर भगवान नहीं है तो योग करने का कोई लाभ नहीं है. दिस इज द फर्स्ट फेथ. एंड द डिवाइन इज द वन थिंग टू बी फॉलोड आफ्टर. और दूसरा, वो प्राप्त करने योग्य हैं. एक तो है भगवान है, बहुत लोग मानते हैं हाँ भगवान है, प्राप्त करने योग्य नहीं. प्राप्त करने योग्य तो संसार में बहुत चीज है. भगवान का काम है हमारा सेवा करना. हम कामना करेंगे भगवान को, उसको इमीडिएटली हमको देना चाहिए. तो लेकिन इस योग में फेथ जो चाहिए कि भगवान है, हमको नहीं. फेथ क्यों? क्योंकि हमको दिखते नहीं. संसार के जो दृश्य हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, फिर भी श्रद्धा की भगवान है. और ना केवल हैं, एकमात्र प्राप्त करने योग्य वस्तु हैं. नथिंग एल्स इन लाइफ इज वर्थ हैविंग इन कंपैरिजन विद दैट. नचिकेता को भगवान प्राप्त हुए थे. नचिकेता को मृत्यु कहती ये मत पूछ, आत्मा के बारे में मत पूछ. कहते नहीं मुझे आत्मा चाहिए. कहते आत्मा मत पूछो, ये सब थोड़ा पागलपन के काम है. मैं तुमको धरती का राज्य दूंगा. और क्या दोगे? खूब हाथी घोड़ा दूंगा. जो कुछ तुमको सुख के लिए साधन है वो सब दूंगा. और जितना टाइम तक मांगते हो उतना टाइम तक दूंगा. नचिकेता बहुत इंटेलिजेंट है, छोटा बालक है. कहता अच्छा जितना टाइम तक मांगते हो उतना टाइम तक दूंगा. वो टाइम के बाद क्या होगा? कहते वो देखो इनडेफिनिट पीरियड के लिए मैं नहीं दे सकता हूं. 1000, 2000, 10,000, 1,00,000 बरस, एक टाइम तो मैं उसको लूंगा वापस. नचिकेता कहता है तब ये तुम हमको धोखा दे रहे हो, हमको ये नहीं चाहिए. जो आज तुम दोगे कल चला जाएगा वो नहीं चाहिए. हमको परमानेंट चीज चाहिए. ये दिस इज इंटेलिजेंट. जो लोग भगवान की तरफ जाते हैं मूर्ख नहीं होते हैं, सबसे समझदार बुद्धिमानी का ट्रांजैक्शन करते हैं. इसको कहते हैं इन्वेस्टिंग इन डिवाइन डेवलपमेंट बॉन्ड. मार्केट में रिसेशन आता है, सब बॉन्ड नीचे चले जाते हैं. इवन सगा संबंधी छोड़ देता है, बोलता है अभी इसका जितना शेयर में लगाया था सब क्रैश हो गया, इसका पास कुछ पैसा अभी है नहीं इसको छोड़ दो. लेकिन डिवाइन डेवलपमेंट बॉन्ड जब मार्केट में रिसेशन होता है वो बढ़ जाता है. वेरी स्ट्रेंज. ही इसको इन्वेस्ट, दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट. तो यहां पर बता रहे हैं सो लॉन्ग एज ए मैन हैज दिस फेथ ही इज मार्क्ड फॉर द स्पिरिचुअल लाइफ. यदि ये श्रद्धा है तो आध्यात्मिक जीवन के लिए वो बना है. And I will say that even if his nature is full of obstacles and crammed with denials and difficulties, and even if he has many years of struggle, he is marked out for success in the spiritual life. भगवान का आश्वासन है, तथास्तु है. ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ये श्रद्धा है कि भगवान हैं और वही एकमात्र पाने योग्य हैं, उसका प्रकृति में अनेकों कठिनाई से भरा होगा. सब तरह के डिफिकल्टी होंगे. लोग देखने वाले बोलेंगे ये भगवान को पाएगा, हंसेंगे उस पर, लेकिन ही इज मार्क्ड आउट. वो जीवन आध्यात्मिक जीवन में सक्सीड करेगा. कितना बड़ा आश्वासन है.
बाहर का प्रकृति बड़ा अच्छा है, अंदर श्रद्धा नहीं है तो नथिंग इज सर्टेन. प्रकृति में कठिनाई है, श्रद्धा है, सर्टेनिटी इज देयर. इट इज दिस फेथ दैट यू नीड टू डेवलप. ये श्रद्धा विकसित करना है. ए फेथ which is in accordance with reason and common sense, that if the divine exists and has called you to the path, यदि भगवान है और उसने तुमको पथ पर बुलाया है, as is evident, then there must be a divine guidance behind, and through and in spite of all difficulties you will arrive. क्योंकि बहुत बार ऐसे क्षण आते हैं जब डाउट, डिसअपॉइंटमेंट, डिफिकल्टी, ऑब्स्टेकल लगता है पता नहीं सही किए कि गलत किए. पेरेंट्स साइड ठीक बोल रहे थे, आश्रम मत जाओ, वहाँ खाली सब थोड़ा मानसिक रूप से थोड़े घिसका हुआ लोग जाते हैं. नॉर्मल जीवन जीना चाहिए था, शादी करते अभी तक देखो बच्चे होते, कोई पोस्ट पर होते, ये तुम क्या चुने हो, ठीक बोल रहे थे. वो टाइम ये याद दिलाना चाहिए दैट नहीं, यदि भगवान है और उसने मुझे बुलाया है तो इसके पीछे जरूर वो हमको गाइड कर रहा है. और सब कुछ अपोजिट दिख रहा है तो भी यही रास्ते के द्वार से, ये शॉर्टकट है. दो तरह के रास्ते से, लंबा रास्ता बहुत अच्छा लगता है हाईवे, शॉर्टकट पगडंडी वाला रास्ता कठिन होता है, तो ये शॉर्टकट से हमको ले जा रहा है. Not to listen to the hostile voices that suggest failure. जब भी ये विचार आता है कि मैं साधना में सक्सीड नहीं करूंगा, बहुत कठिन है, वो टाइम कहना चाहिए अच्छा तुम बात कर रहे हो, होस्टाइल फोर्स, स्टे आउट ऑफ माई रूम. तुमने बुलाया है क्या? तुम्हारा ऊपर मेरा सक्सेस फेल्योर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द डिवाइन. सो नॉट टू लिसन टू द होस्टाइल फोर्सेज that suggest failure, or to the voices of impatient vital haste that echo them. Vital haste, प्राण तत्व क्या बोलता है? क्या श्रद्धा श्रद्धा 20 साल से पढ़ जाओ, श्रद्धा क्या मिला है? हमको कहना चाहिए 20 जन्म भी लगेगा तो इट इज वर्थ परस्यूइंग. दैट इज द वॉइस, नॉट टू वाइटल हेस्ट. That echo them, not to believe that because great difficulties are there can be no success, or that because the divine has not yet shown himself, he will never show himself. हम लोग बोलते हैं पूरा जिंदगी चला गया, भगवान तो कभी दिखाई नहीं दिया, क्या गारंटी है नेक्स्ट मोमेंट नहीं प्रकट होने वाला है. ये भाव से जीना चाहिए. मीराबाई के ऐसे भजन है, उत्तम भाव है, लास्ट मोमेंट तक. इसीलिए माँ ने कहा है, जब किसी ने पूछा कि कोई व्यक्ति पीड़ा में है तो उसको, आजकल नया एक कंसेप्ट आया यूथेनेसिया, कि वो कष्ट में उसको मर जाना अच्छा है, पीड़ा में है, तो डॉक्टर लोग के लिए नया प्रॉब्लम शुरू हो गया है. पहले लोग आते थे इलाज के लिए, अभी बोलते हैं कि उसको इलाज तो आप बहुत कर लिए, इसको बाहर जल्दी से ऊपर भेजने का कुछ साधन कर सकते हो क्या? माता जी कहती है नो. क्यों? Who knows if the realization can come at the last moment of life? कौन जानता है? लास्ट क्षण श्वास का और भगवान मिल जाए तो ये पॉसिबल है, और हुआ है ऐसा लोगों को. मैं खुद जानता हूं ऐसे एक व्यक्ति को जो पूरा जीवन डाउट से भरा रहा, लास्ट के 5-7 साल भगवान की ओर मुड़ा, बहुत अद्भुत ढंग से मुड़ा, बड़े सुंदर उसके एक्सपीरियंसेस हुए. और जब जा रहा था तो कहता है डॉक्टर लोगों से, क्या मुझे लगाया है तुमने? साक्षात माँ जगत जननी सामने खड़ी हैं, शी हैज कम टू टेक मी विद ए चेंज्ड मैन. तो इट इज पॉसिबल, ये सिर्फ एक कहने की चीज नहीं है. बट टू टेक द पोजिशन दैट एवरी वन टेक्स व्हेन ही फिक्सेस हिज माइंड ऑन ए ग्रेट एंड डिफिकल्ट गोल. क्या कहना चाहिए हम लोगों को? आई विल गो ऑन टिल आई सक्सीड, ऑल डिफिकल्टीज नॉट विद स्टैंडिंग. मैं कितना भी असाध्य रोग का मरीज हूं, आई विल गो ऑन टिल आई सक्सीड. टू विच द बिलीवर इन द डिवाइन एड्स. कोई भी व्यक्ति अगर कोई कठिन काम प्रयास करता है तो उसको ये भाव रखना चाहिए, और जो भगवान में विश्वास रखता है उसको साथ में ये कहना चाहिए, द डिवाइन एग्जिस्ट्स, भगवान है. माई फॉलोइंग आफ्टर द डिवाइन कैनॉट फेल. भगवान के पीछे जो मैं जा रहा हूं वो कभी भी फेल नहीं होगा.
I will go on through everything till I find him.